हरे कृष्णा। सप्तम स्कंद भगवत विज्ञान अध्याय 2 श्लोका 1। श्री नारद श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोध हुआ, विलाप करने लगा। क्रोध से भरकर तथा अपने होंठ काटते हुए हिरण्यकश्यप ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वह बोलने लगा। अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण भौहों को दिखाते हुए देखने में भयानक उसने अपना त्रिशूल धारण किया और एकत्र हुए अपने असुर संगियों से इस प्रकार कहा, अरे दानव दैत्यो, अरे त्रिमूर्ध द्रयक्ष त्वशांबर तथा शतबाहु, अरे हयग्रीव, नमूची, पाक तथा इलवल, अरे विप्रचित, पुलोमन, शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। मेरे तुच्छ शत्रु सारे देवता मेरे अत्यधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। यद्यपि वे परम पुरुष हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है। जिस तरह एक बेचैन बालक किसी और की नमक हो जाए, अतएव मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और इसकी टहनियां पत्तियां स्वतः सूख जाती हैं। इसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता, जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा है, अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। श्लोका 10। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ, जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है। ये लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर विनिष्ट कर दो। ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आधार हैं और वे समस्त देवताओं, महान पितरों तथा जन सामान्य के आश्रय हैं। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा और इस तरह सारे देवता यज्ञ द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। जहाँ कहीं भी गांवों, गोवों तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वहां वहां तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो, जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काटकर गिरा दो। इस तरह जघन्य कर्मों के लिए ललायित असुरों ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा को अत्यंत आदरपूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देशानुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कृत्यों में जुट गए। असुरों ने नगरों, गांवों, चरागाहों, उद्यानों, खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। उन्होंने साधु पुरुषों के घरों, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, कृषकों के आवासों, पर्वतीय ग्रामों, ग्वालों की बस्तियों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानियां भी जला दी। कुछ असुरों ने फावड़े लेकर पुल, परकोटे तथा नगरों के द्वारों को तोड़ डाला। कुछ ने कुल्हाड़े लेकर आम, कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों तथा अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। कुछ असुरों ने हाथ में जलती मशालें लेकर नागरिकों के रिहायशी मकानों में आग लगा दी। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के अनुयायी द्वारा बारंबार अप्रकट घटनाओं के रूप में सताए जाने पर भी सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण विचलित हो उठे। उन्होंने स्वर्ग लोक की अपनी अपनी आवास त्याग दी और असुरों से उद्देश्य होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर लेने के बाद हिरण्यकश्यप ने अत्यंत दुखित होकर अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। हे राजन, हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रुद्ध था, किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वे देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। अतः वे अपने भतीजों को मृदु वचनों से सांत्वना देने लगा। इनके नाम थे शकुनी, शंबर, दृष्टि, भूत संतापन, वृत, कालनाक, महानाक, हरिश्रमु तथा उत्कच। उसने उनकी माता अर्थात अपनी अनुज वधु ऋषा भानु एवं अपनी माता दिति को भी ढाढ़स बढ़ाया। वे उनसे इस प्रकार बोला। हिरण्यकश्यप ने श्लोका 20। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे माता, हे वधु, हे तथा हे भतीजों, तुम लोग को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वांछनीय होती है। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। भौतिक कल्मश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह सजग तथा उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के
दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उतना सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। अतएव किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चलती रहती है तो धरती भी घूमती प्रतीत होती है। इसी तरह है मेरी भद्र माता, जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होकर भटकता है, तब जीव चाहे वे कितना ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों न हो, यही सोचता है कि वे एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तित हो गया है। मोहावस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को भारी लोग मानने लगते हैं। इसी भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निस्संदेह से मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही सांसारिक दुख और सुख तथा कथित सुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीवों को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। जन्म, मृत्यु, शोक, मुक्ता तथा चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। इस कारण हम सभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार बनते हैं। इस प्रसंग में प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। इसमें यमराज तथा मृत व्यक्तियों के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। उशीनर नामक राज्य में सुयद नामक का विख्यात राजा था। जब यह राजा युद्ध में शत्रु द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठकर उसके मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने पर लगे। वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में गिरा पड़ा था। उसका सुनहला रतन जड़ित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर रक्त से सना था। उसका हृदय शत्रु के बाणों से बिंधा था। उसने मरते समय अपने शौर्य दिखाना चाहा था। उसके होठ दांतों से भिज गए थे और दांत उसी स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख तब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से सना था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कटकर टूट चुकी थी। जब उनीशर के राजा की रानियों ने अपने पति को स्थिति में पड़े देखा तो वे रोने लगी। हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को टेर टेर करके वे अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। रानियों के जोर जोर से रोने पर उनकी आंसू वक्ष स्थल पर लुढ़क आई थी, जहां वे कुमकुम चूर्ण से लाल होकर फिर उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े। उनके केश बिखर गए, उनके आभूषण गिर गए और अन्यों के हृदय से सहानुभूति जगाती हुई रानियां अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी। हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। इसके पूर्व आप कुशीनर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे, जिससे वे सुखी थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। हे राजन, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे, हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हे वीर, जहां भी जा रहे हैं, कृपा करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके और पुनः आपकी सेवा कर सके। हमें भी अपने साथ ले चले। यद्यपि शवदाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां शव को अपनी गोद में लिए विलाप करती रही और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी, तो उनका शोर शोर का विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतएव बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्होंने इस प्रकार उपदेश दिया। श्री यमराज ने कहा, ओह, ये कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो आयु में मुझसे बड़े हैं और उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लोग जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो ये जानते हुए भी व्यर्थ शोक क्यों करते हैं। ये कितना आश्चर्यजनक है कि इन व्यवहार महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हस्त पशुओं से ना तो हमें खाया ना विनिष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। ये वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त भौतिक सृष्टि उनके खिलौनों के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनिष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। श्लोका 40। कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहां पर सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इसे खोया था, उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान संरक्षण प्रदान नहीं करते, तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा हुआ पर होने पर भी वह धन खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं, तो उसका कोई रक्षक ना होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों के रक्षित होने होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह व्यक्ति शरीर से सदा सदा पूर्णतया
भिन्न माना जाता है। जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने अपने से अभिन्न मानता है, उसी प्रकार अज्ञान व सबत जीव इस शरीर को आत्मा मान बैठता है। यद्यपि शरीर आत्मा शरीर वास्तव में भिन्न है। यह शरीर पृथ्वी जल अग्नि के अंशों से संयोग से प्राप्त होता है और जब वे कालक्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर वनिष्ठ हो जाता है। आत्मा को शरीर के सृजन तथा विलय से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है किंतु वे काष्ठ से भिन्न समझी जाती है, जिस तरह वायु मुंह तथा नथुनों के भीतर स्थित रहती है किंतु उनसे पृथक मानी जाती है, और जिस तरह आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह जीव भी जो भले ही उसी समय भौतिक शरीर में बंदी है और शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। यमराज ने आगे कहा, ही शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम जिस युग नाम के व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो वह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है, वह कहीं नहीं गया। तो फिर तुम्हारी शोक का क्या कारण है? पहले तो वह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे पाकर और ना पाकर शोक कर रही हो। यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था और जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी ना तो सोता है ना वक्ता। यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है जो जीवात्मा के साथ सहयोग करता है। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रिया तथा मन, ये सभी मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने इस भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे यज्ञ या अग्नि, और बाद में अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। यह शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फलों से जुड़ बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है, अतः उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दिशाओं एवं उतार चढ़ावों को भोगना पड़ता है। भौतिक प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरता रहता है और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब वह रात में स्वप्न सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखता है, तो ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियां तथा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जो ये भली भांति जानते हैं कि आत्मा नित्य है किंतु शरीर नश्वर है, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वे निश्चित ही शोक करते हैं। अतः मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना कठिन है। श्लोका 50, एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वे इस तरह रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने से पक्षियों का वध नियुक्त किया हो। जंगल में घूमते हुए बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। हे इस युग की रानियों, नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के चंगुल में अत्यंत खतरे में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। ओह विधाता, कितना क्रूर है! मेरी पत्नी असहाय होने से ही ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारी पक्षी को छीन कर क्या पाएगा? उसे क्या लाभ होगा? यदि निर्दयी विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिए जा रहा है, तो वह मुझे भी क्यों नहीं ले जाता? आधा शरीर लेकर और अपनी पत्नी की क्षति से संतप्त होकर मेरे जीने से क्या लाभ? मुझे इस तरह से क्या मिलेगा? पक्षी के अभागे बच्चे मातृहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे आए तो उन्हें खिलाए। वे अभी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं। मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा? अपनी पत्नी की शक्ति के कारण कुलिक पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूध छिपे बहेलिये ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलिंग पक्षी के शरीर को भेद कर मार डाला। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब कितनी मूर्ख हो! तुम शोक तो कर रही हो किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम इसे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब यमराज जिस तरह से छोटे से बालक के वेश में सूर्य के शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वे सदा विद्यमान नहीं रह सकती। बालक रूप में यमराज सुयोग के सभी उस मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब राजा सुयोग के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। श्लोका 60, अतः तुम में से किसी को भी शरीर शक्ति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य ये सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन है, क्या मेरा है क्या उनका है। श्री नारद ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपनी पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया। उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। स्कंद निकालिए और सेकंड चैप्टर, अभी थर्ड चैप्टर होगा, आप लोग स्क्रीन भी देख सकते हैं। यस माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ये श्रीमद् भागवतम का हो रहा है क्या प्रभु जी? हाँ, नरसिंहदेव का लीला। ठीक है। यस शशि माता जी। प्रभु जी बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा और स्लो करिए माता जी।
समझ में तो आ रहा है माता जी, हमको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा प्रभु जी, लेकिन थोड़ा बहुत रहना नहीं चाहिए हो दिमाग पाएगा, में भी। नहीं तो नहीं हो पाएगा 4 बजे तक। प्लीज हो कंटिन्यू, तो नहीं पाएगा प्रभु जी, क्योंकि 9 चैप्टर है देखते हैं। यस, कंटिन्यू माता जी। ना, हो जाएगा तो दिमाग में रहे, बस यही बात। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जरावस्था से मुक्त होना चाहता था। यह अनिमा तथा लिगिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्म लोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह स्थिति अति कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। हिरण्यकशिपु के जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। मेरी ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता, जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे, अपने अपने घरों को लौट गए। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके शीर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश में फैल गई। उसने उद्धव तथा अधर लोक को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र उद्वेलित हो उठे। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत थरथराने लगी और तारे तथा ग्रह टूट कर गिर पड़े। सारी दिशाएं धधक उठी थी। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोक छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, जहाँ उन्होंने संतृष्टा को इस प्रकार सूचित किया, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में नहीं रह सकते, अतः हम आपके पास आए हैं। हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझे तो इन सारी बातों को, जो सब कुछ विनिष्ट करने के उद्देश्य से हो रही हैं, कृपया करके रोक दे, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार ना हो। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है। यद्यपि आपसे उनकी योजना छुपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उसे सुन ले। इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पतन कठिन तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, मैं ऐसी तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और यह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। मैं इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। कल्प के अंत में ध्रुव लोक भी मिट जाएगा, तब इसका क्या लाभ है? मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। हे प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकशिपु आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी, आप जैसा उचित समझे वैसा विलंब करें। हे ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद उस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ सुरक्षा को अधिक महिमा मंडित किया जा सकता है और इस प्रकार सभी तरह के भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकशिपु आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हे राजन, देवताओं द्वारा जिस प्रकार सूचित किए जाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा जी, भृगु, दक्ष तथा अन्य मनुष्यों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकशिपु है कहाँ, क्योंकि उसका शरीर बागी घास तथा घास के डंडों से ठग गया था। चूंकि हिरण्यकशिपु दीर्घ काल से वहां था, अतः चींटियां उसकी खाल, चर्बी, मांस तथा रक्त चट कर चुकी थी। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वे बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और इस प्रकार संबोधित करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अब मुझसे जो चाहे जो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूँ। सभी तरह के कीड़ों तथा चींटियों द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद तुम अपनी अस्थियों में प्राण वायु को संचालित किए हो, निसंदेह आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं, ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके, ना भविष्य में कोई ऐसा कर सकेगा। इस तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 देवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके? श्लोका 20 से दिति पुत्र, तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी असंभव है। इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है। यह असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के देवी संसार से संबंधित हूँ, जहाँ देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतः यद्यपि तुम मरते हो, किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः यह व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु से शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिमान है, उसके शरीर पर अपने कमंडलों से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का, जिससे चींटियों तथा कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था। इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु को अनुप्राणित किया। जो ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से उनके शरीर पर जल छिड़का, त्यों ही हिरण्यकशिपु उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वे वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पीले सोने किसी शारीरिक
कांति से युक्त है, पूर्ण तरुण पुरुष की भांति बाबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि प्रकट उत्पन्न होती है। आकाश में हंस वायु यान पर सवार ब्रह्मा को अपने समक्ष देकर हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे तुरंत सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगा। तब दैत्यराज भूमि से उठा और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया। अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपायमान शरीर से अपने हाथ जोड़कर तथा अवृत वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में ही ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है संपूर्ण जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। वे ब्रह्मा जी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण प्रकृति के इन तीनों गुणों के आधार हैं। मैं इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ जो ज्ञान विशेष है तथा जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अद्भुत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। उनके कार्यकलापों के कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, अतः वे समग्र व्यक्तियों के कारण है। आप इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता है और उनकी चेतना को भी प्रेरित करते रहते हैं। आप मन और प्रभ तथा ज्ञान के इंद्रियों का संपोषण करते हैं, आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता है। आप समस्त कामनाओं के भी नियंता है। श्लोका 30। हे प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में तथा समस्त याज्ञिक ब्राह्मणों के कार्यकलापों से संबंधित ज्ञान के द्वारा अग्निष्ठ होम इत्यादि 7 प्रकार के यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का प्रसार करते हैं। निस्संदेह आप याज्ञिक ब्राह्मणों को 3 वेदों में लिखित अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। समस्त जीवों की अंतरात्मा होने के कारण आप आदि रहित अंत रहित तथा सर्वज्ञ हैं। आप काल तथा देश की सीमाओं के परे हैं। हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं और जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंशों यथा पल, क्षण, मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं। फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं। एक ही स्थान पर रहते हुए परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। अब आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वे अच्छा हो या निम्नतर आचार है या आचार। वैदिक वाङ्मय से यथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपाय से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्य गर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आधार हैं, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप 3 गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं। हे प्रभु, आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते हैं और इस तरह आप भौतिक जगत का स्वादन करते प्रतीत होते हैं। आप ब्रह्म परमात्मा सबसे पुरातन ईश्वर हैं। मैं उन परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विचार विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्रित शक्ति पाई जाती है। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाह वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दे कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हूँ। मुझे ये वर दे कि मैं ना तो घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन के समय, ना रात में, ना भूमि पर, ना आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, ना किसी हथियार से हो, ना किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। आप मुझे वर दे कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे यह भी वर दे कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाऊं। चूंकि आपको यह भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे भी यह भी वर दे कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी ना हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करे और उस पद से प्राप्त होने वाले समस्त यश दे। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियां दे, क्योंकि कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। हरि कृष्ण। अभी तीसरा चैप्टर खत्म हुआ है। ओके, सो जस्ट जो लोग लेट ज्वाइन किया, हम लोग 7वें स्कंद में हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है भागवतम का 7वें स्कंद, तीसरा अध्याय भगवान नरसिंह देव का लीला। ठीक है, यस। अभी चौथा अध्याय शुरू करेंगे माता जी। यस माता जी। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे, अतः जब उसने अपने वरों की याचना की तो उन्होंने निसंदेह दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप, तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाते, तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। और तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप द्वारा पूज्य तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांतियुक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकश्यप अपने भाई की वध का स्मरण करता रहा और इसलिए भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना रहा। हिरण्यकश्यप संपूर्ण ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इस महान असुर ने तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा 3 निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्य, गंधर्वों, करोड़ों, महासर्पों, चारणों, विद्याधरों, महामुनियों, यमराज, मनुष्य, यक्षों, पिशाचों तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेतों के निवासियों के लोग सम्मिलित थे। उसने उन सारे अन्य ग्रहों के शासकों को भी हरा दिया जहां जहां जीव रहते थे और उन्हें अपने अधीन कर लिया। सबों के निवासों को जीतकर उसने अपनी उनकी शक्ति तथा उनके प्रभाव को छीन लिया। समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकश्यप स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते हैं। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को प्रत्यक्षतः देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने निर्मित किया था और इससे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वही निवास कर रही हो।
राजा इंद्र के निवास की सीढ़ियां मूंगे की थी, फर्श अमूल्य पन्ने से जड़ित थे, दीवारें स्फटिक की थी और खंभे वैदुर्य मणि के थे। उसके अद्भुत विशाल सुंदर ढंग से सजाए उसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे। आसन मणियों से जड़ित था और झाग के सदृश श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। महल की स्त्रियां जिनके सुंदर दांत का अद्भुत रमणीय मुख थे, वे महल में इधर उधर विचर रही थी। उनके घुंघरुओं से मधुर झनकार निकल रही थी और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु की चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था, क्योंकि उसने देवताओं का कारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन कर रहा था। हे राजन, हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था, अतः उसकी ताम्र जैसी लाल आंखें सदैव चढ़ी रहती थी। फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी और यद्यपि वह निंदनीय था, किंतु तीनों देवताओं ब्रह्मा शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंटें लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे। हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे ग्रहों के निवासियों के वश में किया। विश्वासु तथा तुम्बुरु नामक 2 गंधर्व में तथा मैं तथा विद्याधर अप्सराएं एवं साधुओं ने उनका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते, तो वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता था। ऐसा प्रतीत होता है मानो सातों द्वीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से बिना जोते हुए ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार वह वैकुंठ लोक की सुरभि या स्वर्ग लोक की कामधुदा गायों के समान थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गाय प्रचुर दूध देती तथा आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु तो विविध प्रकार के रत्नों की आपूर्ति करते थे। ये सागर लवण, इक्षु, क्षुरा, धृत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे। प्रवर्तों के मध्यों की घाटियां हिरण्यकशिपु की क्रीड़ा स्थली बन गई थी, जिसके प्रभाव से समस्त पौधे सभी ऋतुओं में प्रचुर फूल तथा फल देने लगे। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना जो विश्व के 3 विभादक्षों अर्थात इंद्र, वायु तथा अग्नि के गुण है, वे अब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकशिपु द्वारा निर्देशित होने लगे। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथा संभव सभी प्रकार के इंद्रिय का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वे अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उसका दास बना रहा। श्लोका 20। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रमाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बिताया। तब उसे चारों कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। हिरण्यकशिपु द्वारा दिए गए कठोर धन से सबके सब यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत तथा द्विगुन होकर अन्य और किसी का आश्रय न पा सकने के कारण अंततः पुनः पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में आए। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ भगवान स्थित है, जहाँ संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और जहाँ जाकर वे फिर कभी नहीं लौटते। बिना सोए अपने मन को पूर्णतः वश में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने ऐसा ध्यान करके ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। तब उन सबों के समक्ष दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। ये वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और ये अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजयमान हुई, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सबका उद्देश्य सभी जीवों के लिए हितकारी है। मैं हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा। तब तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि, देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता, दिवेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाएंगी। तब जब हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत ही वध कर दूंगा। पर साधु नारद मुनि ने आगे कहा, जब सभी के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया, तो सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए। अब तो हिरण्यकशिपु एक तरह से मर चुका है। श्लोका 30। हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिनमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निसंदेह प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतः सुसंस्कृत, सचरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के विपिता तुल्य थे। धर्मों के प्रति वे दयालु भाता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे, जो उनकी शिक्षा, अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णव से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे।
निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। हे राजन, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान विद्वान संतों तथा वैष्णव द्वारा किया जाता है। जिस तरह सादे सद्गुण सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाई जाती हैं। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती हैं, वहां पर असुरों के शत्रु देवतागण तक प्रहलाद महाराज को परम भक्त के रूप में उद्धार करते हैं। आपका तो कहना ही क्या, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों का नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना ही नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निस्संदेह उन्होंने उन सबका परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, वे ये नहीं समझ सके कि संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा अलंकित होने से उन्हें यह भी नहीं पता चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो जाया करती थी। तो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने से वे कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। श्लोक 40। कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमिलित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते थे तो उनकी शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से भी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। हे राजा युधिष्ठिर, असुर हिरण्यकश्यप ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका अपना ही पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, देव ऋषि श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हिरण्यकश्यप ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं से आपसे जानना चाहता हूँ। माता तथा पिता सदैव अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे अवज्ञाकारी होते तो माता पिता ने किसी शत्रुतावश नहीं अपितु उन्हें शिक्षा देने तथा उनके भले के लिए ही दंड देते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने क्यों अपने इतने अनेक पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, ये सब जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए कैसे संभव हुआ कि वे अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से उसे दंडित करे। कृपा करके इस संबंध में हमारे संशयों को दूर कीजिए। हरे कृष्णा। तो बोले नरसिंहदेव भगवान की जय जय जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दाई हिरण्यकाशिपूर्वक्षः पितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे करकमलहरे नखा अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुवृत्ता केशवतीर्थ नरहरि रूप जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल भरे अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्य कश्यप तनु भृंगा, केशव कृपा नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय के नरसिंह देव, के बोलो बोलने का जय नरसिंह देव। रमेश बोलता जय नृसिंह देव, जय नृसिंह देव, नृसिंह देव, जय नृसिंह देव। जय भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज। खाना अपने मत जय भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नरसिंहदेव भगवान की जय। जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय जगत गुरु श्री रूपाद की जय। जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। फिफ्थ चैप्टर। महामुनि नारद ने कहा, हिरण्यकश्यप की अगुवाई में असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के दो पुत्र षंड तथा अम्रक हिरण्यकश्यप के महल के ही पास रहते थे। प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा तो उन दोनों ने उन्हें तथा अन्य रसुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया। प्रहलाद अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा शास्त्र के पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे, किंतु वे समझते थे कि ये राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु आता है। यह विषय उन्हें पसंद ना था। हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़ी दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे ये बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े थे उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, है सूर्यश्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। शब्द स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन जाए जहाँ केवल कृष्ण भावनावत व्यापक है और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। नारद मुनि ने आगे कहा, जब प्रहलाद महाराज ने भक्तिमय आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया और इस तरह अपने पिता की शत्रु पक्ष के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई तो सुराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इस तरह बिगाड़ी जाती है। हिरण्यकश्यप ने अपने सहायकों का आदेश दिया, हे असुरो, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर यह शिक्षा पाता है इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्म वेश में घूमने वाले वैष्णव द्वारा और अधिक प्रभावित न होने पाए। जब हिरण्यकश्यप के सेवक बालक प्रहलाद को गुरुकुल वापस ले आए तो असुरों के पुरोहित षंड तथा अम्रक ने उन्हें शांत किया। उन्होंने अत्यंत मृदु वाणी तथा स्नेह भरे शब्दों से उनसे इस प्रकार पूछा, हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा क्षेम तथा कल्याण हो, तुम झूठ मत बोलना, तुम सच 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 बताना। ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो वे तुम जैसे नहीं है, क्योंकि ये सब पथ भ्रष्ट जैसे नहीं बोलते। तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखे, तुम्हारी बुद्धि इस तरह कैसे बिगड़ गई है। श्लोकादर्श, हे कुल श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि का ये विकार अपने आप आया है या शत्रु द्वारा लाया गया है। हम सब तुम्हारे शिक्षक हैं और इसके विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं, हमसे सच सच कहो। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को मोहित करके मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में विभेद उत्पन्न किया है। वस्तुतः मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से ही सुन रखा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वे पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हाँ, सभी ईश्वर के नित्य दास है, अतः हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के भाव से सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा को खोज पाने में असमर्थ रहते हैं।
इनकी तो बात ही जाने दे। ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह प्रबुद्ध है, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ये प्रस्तुति उत्पन्न की है, उसी ने मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। हे ब्राह्मणों, अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोग स्वतः वो चुंबक की ओर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट हो गई है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। श्री नारद महामुनि ने आगे कहा, शुक्राचार्य के पुत्रों अर्थात अपने शिक्षकों शंड तथा अमृत से ये कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हो गई। चूंकि वे हिरण्यकशिपु के दास से अत्यंत दुखी थे, वे प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोले, अरे मेरी छड़ी तो लाओ, यह प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण ये असुरों के कुल में चंगार बन गया है। अब राजनीतिक कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथा उपाय के द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। यह दूत प्रहलाद चंदन के वन में कटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है और कटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़े का हत्था बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़े के तुल्य है और ये प्रहलाद उस कुल्हाड़े का हत्था बैठ है। प्रहलाद महाराज के शिक्षक शंड तथा अमृत ने अपने शिष्य को तरह तरह से डराया धमकाया और उसे धर्म अर्थ तथा काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। यह थी उनकी शिक्षा देने की विधि। कुछ काल बाद शंड तथा अमृत नामक शिक्षकों ने सोचा कि प्रहलाद महाराज जनता के नेताओं को शांत करने, उन्हें लाभप्रद आकर्षक पद देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक मामलों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुका है। तब एक दिन जब प्रहलाद की माता अपने पुत्र को स्वयं नहा धुलाकर तथा पर्याप्त आभूषणों से अलंकृत कर चुकी थी, तो उन शिक्षकों ने उसके पिता के समक्ष लाकर प्रस्तुत कर दिया। तब जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनीत है और प्रणाम कर रहा है, तो उसने तुरंत ही वत्सल पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। पिता स्वभावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके प्रसन्न होता है और इस तरह हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। नारद मुनि ने आगे बताया, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया और उसका सिर सूंघने लगे। फिर अपने नेत्रों से परामर्श बढ़ाते हुए बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए अपने पुत्र से इस प्रकार बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रहलाद, मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी हैं। अब तुम उन सब में जिसे श्रेष्ठ समझते हो उसे तुम मुझसे कहे सुनाओ। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के पवित्र नाम, रूप, सात समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि द्वारा भगवान की साधक पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को श्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना अर्थात मनसा वाचा करना, उनकी सेवा करना, शुद्ध भक्ति की 9 विधियां स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से भक्ति के इन वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कंपकंपाते होठों से अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड से इस प्रकार कहा, अरे ब्राह्मण के अत्यंत नृशंस घृणित अज्ञ पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है और मेरे शत्रु पक्ष की शरण ले रखी है। तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ा है, ये क्या बकवास है। समय के साथ उन लोगों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट होते हैं जो पापी इसी प्रकार से संसार में छंद वेश धारण किए हुए जितनी धोखेबाज मित्र हैं, अंततोगत्वा उनके मिथ्याचरण से उनकी वास्तविकता शत्रुता प्रकट हो जाती है। हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके प्रहलाद पुत्र ने जो भी कहा है वे ना तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है न किसी अन्य के द्वारा, उनमें ये भक्ति स्वतः विकसित हुई है। अतएव आप अपना क्रोध त्याग कर व्यर्थ में दोषी न ठहराए। एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित करना अच्छा नहीं है। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब हिरण्यकशिपु को अध्यापक से उत्तर मिल गया तो उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे दूत, हमारे परिवार के सबसे अधम, यदि तुमने ये शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला इसे कहाँ से प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असीमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, ना अपने निजी प्रयासों से, ना ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। जो लोग भौतिक जीवन की भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे और जिन्होंने अपनी समान बनाए इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता गुरु स्वीकार कर रखा है, वे ये नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य पदधाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया है दूसरा अंधे व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, इसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपनी जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं जो अत्यंत मजबूत जोड़ी से बनी होती है और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं चुपड़ते जो भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों
को के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने सामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अधे हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। अत्यंत क्रुद्ध तथा पिघले तांबे जैसी लाल लाल आंखें की हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे असुरो, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो, ये वध करने योग्य, इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो। यह बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने इस तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, किंतु इसी अल्पावस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेहबद्ध संबंध को त्याग दिया। अतः यह निश्चय विश्वास करने योग्य नहीं, निसंदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि विष्णु के प्रति भी उत्तम रीति से आचरण करेगा। यद्यपि औषधि जड़ी बूटी जंगल में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की श्रेणी में परिगणित नहीं होती, किंतु लाभप्रद होने पर अत्यंत सावधानी से रखी जाती है। इसी प्रकार यदि अपने परिवार से बाहर का हुई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी के शरीर का कोई अंग रोग से विषाक्त हो जाए तो उसे काट कर अलग कर देना चाहिए, जिससे शेष शरीर सुखपूर्वक जीवित रह सके। इसी प्रकार भले ही अपना आत्मज पुत्र ही क्यों ना हो, यदि वह प्रतिकूल है तो उसे का परित्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार सीमित इंद्रिय आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के कार्य में लगे हुए योग की शत्रु होती है, उसी प्रकार ये प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। तब खाते बैठे सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के सारे नौकर राक्षसगण प्रहलाद महाराज के शरीर के कोमल अंगों मर्म स्थलों पर अपने त्रिशूल से वार करने लगे। इन राक्षसों के मुख अत्यंत भयानक थे, दांत तीखे तथा दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे। वे सब अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहे थे। वे उच्च स्वर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो, इस तरह चिल्लाकर प्रहलाद महाराज पर जो शांत भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे प्रहार करने लगे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती, यदि वे कोई अच्छा कार्य करे तो भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसी प्रकार राक्षसों के हथियारों का प्रहलाद महाराज पर कोई प्रकट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे भौतिक दिशाओं से विचलित रहने वाले भक्त थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने तथा सेवा करने में व्यस्त थे, जो नश्वर थे, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। वे संपूर्ण ब्राह्मण के आत्मा है। हे राजा युधिष्ठिर, जब प्रहलाद महाराज को मार डालने के असुरों के सारे प्रयास ने सफल हो गए तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयभीत होकर उसे मारने के अन्य उपायों की योजना बनाने लगा। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को विशाल हाथी के पांवों के नीचे डालकर बड़े बड़े भयानक सांपों के बीच में छोड़कर विध्वंसक जादू का प्रयोग करके पर्वत की चोटी से नीचे गिराकर मायावी तरकीबें करके विष देकर मुख को रखकर ठिठुरती ठंड हवा अग्नि तथा जल में छोड़कर या उस पर भारी पत्थर फेंक कर भी नहीं मार पाया। जब हिरण्यकशिपु देखा कि वह पूरी तरह से पाप रहित प्रहलाद को किसी तरह हानि नहीं पहुंचा पाया तो वह अत्यंत चिंता में पड़ गया कि आगे क्या किया जाए। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, मैंने इस बालक को दंडित करने के लिए अनेक गालियां दी हैं, अपशब्द कही हैं और इसे मार डालने के लिए अनेक उपाय किए हैं, किंतु मेरे समस्त प्रयत्नों के बावजूद ये मरा नहीं। निस्संदेह इन खतरनाक तथा घृणित कार्यों के द्वारा वह तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ और अपनी ही शक्ति से उसने अपने को बचाया है। यद्यपि वह मेरे अत्यंत निकट है और मेरा बालक है, फिर भी यह पूर्ण निर्भक है। यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है, जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार तथा अपने स्वामी भगवान विष्णु से अपने संबंध को कभी भी नहीं भूलता है। मैं देखता हूँ कि इस बालक की शक्ति असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ। यह हमें प्रतीत होता है, अतः इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता। इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज अपना मुंह नीचा किए चुप रह गया। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र षंड तथा अम्रक एकांत में उससे बोले, हे स्वामी, हम जानते हैं कि यदि आप अपनी बहुओं को हिला भी दे तो विविध लोगों के नायक पालक अत्यंत भयभीत उठते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना इन तीनों लोगों को जीत लिया है, इसलिए हमें आपकी चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिख रहा। जहाँ तक प्रहलाद का प्रश्न है, वह एक बालक ही तो है और वह चिंता का कारण नहीं बन सकता। अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने तक इस बालक को वरुण की रस्सियों से बांध दो, जिससे कि वह डर कर भाग ना पाए। किसी भी तरह जब वह कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उपदेशों को आत्मसात कर चुकेगा या हमारे गुरु की सेवा कर लेगा तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी। इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है। अपने गुरु पुत्र षंड तथा अम्रक के उपदेशों को सुनकर हिरण्यकशिपु राजी हो गया और उनसे प्रहलाद को इस वृत्तिपरक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की, जिनका पालन राजसी ग्रस्त परिवार करते हैं। तत्पश्चात षंड तथा अम्रक ने अत्यंत नम्र एवं विनीत प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा सतत रूप से धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। षंड तथा अम्रक नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ, काम तथा काम इन 3 प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी, किंतु प्रहलाद महाराज जी ने उपदेशों के उससे ऊपर थे, अतः उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे उपदेश संसारी मामलों के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली में फंसा लेते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि प्रमुख हैं। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्रों ने इस अवकाश छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते। तब प्रहलाद महाराज ने, जो सचमुच परम विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। उन्होंने मंद हास के साथ भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपा करते हुए उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ये राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनकी शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त
आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौनों को छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ जाते। उनकी हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्ति और वे उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना आरंभ किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम